हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित टाइप को पढ़ेंगे। अपना जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कार्य और समय। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में 115 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन को सोल्व किया था। अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को आगे जो क्वेश्चन आएगा उसे सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 116 नंबर प्रश्न को से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। ये मेरे हाथ में एसडी यादव बुक है। 116 नंबर प्रश्न है कि यदि 12 पुरुष या 18 स्त्री एक खेत की कटाई 14 दिन में पूरी कर सकते हों, यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हों, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिन में कर सकेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। एक 116 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 12 स्त्रियां या 12 पुरुष या 18 स्त्रियां, 12 पुरुष या 18 स्त्रियां, 12 मैन या 18 वुमेन बराबर क्यों किए? मैंने लिखा, क्या लिखा कि 12 मैन बराबर 18 स्त्रियां। क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि चाहे तो 12 आदमी काम करे, चाहे तो 18 आदमी काम करे, वो काम जो है, जो काम दिया गया है वो 14 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है एसडी यादव बुक का। मैंने यहां पर माना कि एक मैन कर दिए, एक मैन की कार्यक्षमता एम है और एक वोमेन की कार्यक्षमता W माना, यानी एक स्त्री की कार्यक्षमता W है और एक मैन की कार्यक्षमता M है। मैंने क्या माना? एक मैन की कार्यक्षमता M और एक वोमेन की कार्यक्षमता W माना। तो यहाँ पर क्या दिया था कि प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कह रहा था कि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां, 12 पुरुष, जब यहाँ पर एक मैन की कार्यक्षमता M है तो 12 मैन की कितना हो जाएगा? 12 मैन की कार्यक्षमता कितना हो जाएगा? एक मैन की कार्यक्षमता M है तो 12 मैन की कार्यक्षमता 12M हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 12M डाला। और इसी तरह 18 स्त्रियां, एक वोमेन की कार्यक्षमता W है तो 18 वोमेन की कार्यक्षमता कितना हो जाएगा? 18 W हो जाएगा। और चाहे तो 18 मैन काम करे उस काम को, चाहे तो 12 मैन काम करे उस काम को, चाहे तो 18 स्त्री करे उस काम को, वह काम जो है दोनों स्थिति में 14 दिन में ही समाप्त होगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, M/W बराबर 12/18। इस तरह से तो हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग 18/12 लिख सकते हैं। आखिर क्यों इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 18/12 और 12/18 क्यों नहीं लिख सकते? अभी लिखे ना 18/12, ये तो चल जाएगा, लेकिन 12/18 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर जो हम लोग तिरछी गुना करते हैं, देखिए यहाँ से गुना कीजिएगा W से 18 में तो 18W आ जाएगा, और 12 से कीजिएगा M में तो 12M आ जाएगा। तिरछा गुना करला पर सेम प्राप्त हो जा रहा है। और यही अगर मान लीजिए कि हम लोग 12 ऊपर रख देते, 12 ऊपर रख देते, मान लीजिए कि यहाँ 12 रख दें, 12 से गुना करेंगे W में तो 12W आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया नहीं है, गलती हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 18/12 लिखें। इसको काटेंगे, 3 6 18 और 3 चौके 12, यानी ये हो जाएगा 2 3 6 2 दूनी 4, यानी 3/2, यानी एक मैन की M/W की, एक मैन की कार्यक्षमता 3 हो गया और एक वोमेन की कार्यक्षमता 2 हो गया। क्या कह रहा है और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 8 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को मालूम रहना चाहिए कि खेत कितना है, कौन सा खेत को कटाई करना है, काम कितना है। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम को निकालेंगे। तो हम लोग इस साइड से भी कुल काम को निकाल सकते हैं और इस साइड से भी कुल काम को निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम लोग 12 के तरफ से कुल काम को निकालना चाहें, यानी 12M की तरफ से कुल काम को निकालना चाहें, यहाँ से कुल काम निकाल सकते हैं।
तो 12। क्या कह रहा था कि 12 मैन कोई काम को 14 दिन में कर सकता है। कुल काम बराबर मैंने आप लोग को एक सूत्र लिखवाया था, यहां पर देखिए, कुल काम बराबर कार्यक्षमता गुना समय। मैंने आप लोग को लिखवाया था, आप लोग को याद होगा, कुल काम बराबर कार्यक्षमता गुने समय। क्या यहां पर कह रहा है कि 12 मैन कोई काम को 14 दिन में कर सकता है। हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं, 18 मैन से भी निकाल सकते हैं कि 18 मैन कोई काम को 14 दिन में कर सकता है। दोनों से सेम काम ही आएगा क्योंकि काम समान है। तो मान लीजिए कि हम लोग 12 एम से निकालना चाहें, 12 एम से निकालना चाहें, क्या हो गया, एक मैन की कार्य क्षमता, टोटल काम हम लोग निकाल रहे हैं ना, एक मैन की कार्य क्षमता एम माना तो 12 मैन की कार्य क्षमता 12 एम हो जाएगा। एक मैन की कार्य क्षमता एम माना तो 12 मैन की कार्य क्षमता 12 हो जाएगा, 12 एम हो जाएगा। अब 12 मैन उस काम को 14 दिन में कर सकते हैं। कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुना समय, यानी कार्य क्षमता में समय से गुना कर दे तो टोटल काम आ जाएगा। इसी तरह एम का वैल्यू यहाँ रखिएगा, एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू 3 आया है, तो एम की जगह 3 को डाल दिए और 14 से गुना कर दिए, यानी 36 गुने 14 इसका टोटल काम हो जाएगा। 36 में 14 से गुना कीजिएगा तो टोटल काम आ जाएगा। इसको ऐसे ही छोड़ दिए क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसान पड़ेगा ये। अब आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आगे कह रहा है कि 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे। 8 मैन प्लस 16 वुमेन उस काम को कितने समय में करेंगे। सबसे पहले हमको मालूम रहना चाहिए 8 मैन और 16 स्त्री की कार्य क्षमता, कि कितना कार्य क्षमता है, तब हम बता पाएंगे कि उस खेत को कितने दिन में कटाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको कार्य क्षमता निकालते हैं। कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। तो सबसे पहले इसका कार्य क्षमता निकालेंगे। 8 एम के वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू 3 आया है, 3 यहाँ डाल दिए, एम का वैल्यू 3 आया है, 3 डाल दिए, प्लस 16 डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, डब्ल्यू का वैल्यू 2 है, 2 डाल दिए, 8 3 24 प्लस 16 दूनी 32। अब यहाँ पर लिखेंगे, पूछ रहा है समय, कितने समय में, यानी टाइम बराबर, समय बराबर क्या होता है सूत्र मैंने लिखवाया था, समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग का यहाँ पर कितना आया, कुल काम 36 गुने 24 आया, 36 गुने 14 आया, सॉरी 36 गुने 14 आया, थोड़ा मिस्टेक होता है। अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, अगर जोड़िएगा 24 और 32 को तो कितना आ जाएगा, 6 यानी 56 आ जाएगा, 56 हो जाएगा, और 14 चौके 56 और 4 नमा 36, यानी इस प्रश्न का 9 दिन आंसर हो जाएगा। यहां से हम लोग कार्य क्षमता को निकालें और 14 चौको 56 और 4 नमा 36 कट के इसका आंसर हो गया। मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा, और प्लीज आपके भाई का चैनल अभी बहुत छोटा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 117 नंबर प्रश्न है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 2 पुरुष और 1 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। कोई भी प्रश्न को भारी नहीं समझना चाहिए। 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 मैन प्लस कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं, 3 महिलाएं, 3 महिलाएं कोई काम को 10 दिन में करती है, और जबकि 2 पुरुष और 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में करते हैं। कितना महिलाएं था, 3 पुरुष और 2 महिलाएं, 3 पुरुष प्लस 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में करती हैं, 8 दिन में करती है। तो पूछ रहा है 2 पुरुष प्लस 3 महिलाएं कोई काम को दिया जाता है, 2 पुरुष को और 3 महिला को काम दिया जाता है, सब मिलकर उस काम को 10 दिन में कर देते हैं, और 3 महिलाएं प्लस सॉरी 3 पुरुष प्लस 2 महिलाएं उसी काम को, जो सेम काम को 8 दिन में करती है। यहाँ से मैंने टोटल काम निकाला और यहाँ से टोटल काम निकाला और दोनों को बराबर कर दिया। मैंने आप लोग को अभी अभी बताया कि कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर क्या होता है,
कार्य क्षमता गुना समय। समय, कार्य क्षमता गुना समय। कार्य क्षमता गुना समय, कुल काम बराबर क्या होता है? कार्य क्षमता गुना समय। और यहां पर मैंने माना कि एक आदमी का यानी एक मैन का कार्य क्षमता कितना माना? एम माना। अब एक वोमेन की कार्य क्षमता कितना माना? डब्ल्यू ही माना। मैंने माना कि एक आदमी का कार्य क्षमता एम है और एक स्त्री की कार्य क्षमता डब्ल्यू है। तो यहां पर ही दो पुरुष था तो दो पुरुष की कार्य क्षमता 2m हो गया, दो पुरुष के कार्य क्षमता 2m हो गया, और प्लस 3 महिलाएं यानी एक महिला की कार्य क्षमता डब्ल्यू है तो 3 महिला की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 3w हो जाएगा। इतना दूर कार्य क्षमता हो गया, इतना दूर कार्य क्षमता। अब कुल काम बराबर क्या होता है? कार्य क्षमता गुना समय। समय था 10 दिन में 10 से गुना कर दिए, टोटल काम आ गया। और यही सेम काम 3 महिला प्लस 2 पुरुष 8 दिन में करते थे, तो सेम दोनों को बराबर कर दिए। यहाँ पर था 3 महिलाएं तो 3m कर दिए, 2 वोमेन था तो 2w कर दिए, 8 से गुना कर दिए टोटल काम के लिए। अब इसको काट के हम लोग निकाल सकते हैं। 2 चौके 8, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 10m प्लस 15w, 10m प्लस 15w, 4 × 12m प्लस 4 दूनी 8w, सबके गुना कर दिए। और 15w में से 8w जाएगा तो कितना बचेगा? 7w बचेगा। ये 8w प्लस में है, जो 15w माइनस में बराबर की साइड आएगा तो माइनस होगा तो 7w हो जाएगा। और 10m है जो 12m में से जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2m बच जाएगा। तो w बटा m बराबर 2/7 हो जाएगा। क्यों 2/7 लिखें? क्योंकि तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो 2m हो जाएगा और 7w हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे किया। अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है प्रश्न कि 2 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने समय में करेंगे? किस काम को करेंगे? 2 महिलाएं, दो पुरुष और 1 महिलाएं किस काम को करेंगे? सबसे पहले काम मालूम रहना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग कुल काम को निकालेंगे। कुल काम को निकालते हैं हम लोग, तो यहां पर से भी कुल काम को निकाल सकते हैं और यहां पर से भी कुल काम को निकाल सकते हैं। 2m प्लस 3w गुने 10, मैन का वैल्यू कितना है? 7 है, प्लस w का वैल्यू कितना है? 2 है, और गुना 10। ये टोटल काम हो गया। और किसे करना है? कितने को? 2 पुरुष और 1 महिलाएं, 2 पुरुष प्लस 1 महिलाएं, इसका कार्य क्षमता को निकालेंगे। कार्य क्षमता तो m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू 7 है, प्लस w का वैल्यू 2 है, यानी 7 दूनी 14 प्लस 2 बराबर 16। ये हो गया। इसको निकालिए। 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6 और गुने 10 बराबर 200 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा और 20 में 10 से गुना कीजिएगा तो ये 200 हो जाएगा। और प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 2 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी समय पूछ रहा है। समय बराबर मैंने आप लोग को सूत्र बताया था कि समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम में कार्य क्षमता से भाग देंगे तो समय आएगा। तो यहां पर लिखते हैं समय बराबर, यहां पर लिखते हैं समय बराबर क्या होगा दोस्तों? समय बराबर कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग का कितना है? 200 है, और कार्य क्षमता कितना आया? 16 आया। 4 पचे 20, 1 0, 4 से ही कटेगा ना, 4 से 4 पचे 20। देखिए यहाँ पर ही काट के आप लोग को दिखाते हैं। 4 पचे 20, 0 बच गया, 4 चौको 16, यानी क्या होगा? 50/4 कटेगा 25/2, यानी 1 सही 12 सही 1/2, 12 दूनी 24, 1 25/2, 12 सही 1/2 दिन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 12 सही 1/2 या 25/2 भी कह सकते हो आप लोग। 12 सही 1/2 इस प्रश्न का आंसर होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज अपने भाई के चैनल को
सपोर्ट कीजिए क्योंकि अभी बहुत छोटा चैनल है। अब 18वें प्रश्न की बारी है। 18वां प्रश्न है कि 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में करते हैं। चलिए 118 नंबर प्रश्न। 118 नंबर प्रश्न क्या है। 8 पुरुष या 12 लड़के, पुरुष को हम लोग एम से दर्शा रहे हैं। 8 पुरुष या 12 लड़के, जब या कहे तो हम लोग बराबर करेंगे। 8 पुरुष या 12 लड़के, लड़के को बॉय लिख रहे हैं बी से, 16 दिन में कर सकते हैं। चाहे तो 8 पुरुष कोई काम को करे, चाहे तो 12 लड़का करे, वह काम 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। 8 लड़का कोई काम को करे, 8 मैन कोई काम को करे, चाहे 12 लड़का कोई काम को करे, वह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो अब इसका या जब भी कहे दोस्तों, आप लोग याद रखिए कि या जब भी कहे तो बराबर देंगे। अब इसको काट सकते हैं, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, यानी m बटा बी को ऐसे m बटा बी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तब ये ठीक रहेगा, 2 रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। 2 रखते हैं और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2b हो जाएगा, और जो कि यहाँ पर गलत दर्शा रहे हैं, यहाँ पर 3b है ना। तो इसके यहाँ पर हम लोग 2b नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम लोग जब भी रखेंगे तो 3 रखेंगे और बटा में 2 रखेंगे। 2m हो जाएगा, गुना कीजिएगा तिरछा तिरछी तो 2m हो जाएगा, और इसे गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ये आ गया, क्या आ गया, ये कार्य क्षमता आ गया। कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया काम। और यहाँ से कुल काम को निकाल सकते हैं। 8 लड़का था, 8 लड़का कोई काम को 16 दिन में कर सकता है। एक मैन की कार्य क्षमता यहाँ पर क्या माना, एक आदमी की, एक मैन की कार्य क्षमता हम लोगों ने कितना माना, m माना, और एक बॉय की कार्य क्षमता भी हम लोगों ने b माना। क्या किया, माना, क्या माना, कार्य क्षमता माना। यह आप लोग ध्यान रखिएगा, एक मैन की कार्य क्षमता m और एक बॉय की कार्य क्षमता b माना। और कुल काम बराबर क्या सूत्र होता है, कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। कार्य क्षमता गुना समय, कार्य क्षमता गुना समय। एक मैन की कार्य क्षमता m है तो 8 मैन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 8m हो जाएगा। और इसमें एक मैन की कार्य क्षमता m है तो 8 मैन की कार्य क्षमता 8m हो गया। इसको मैं समय से 16 से गुना कर दिए तो टोटल काम आ गया। इस साइड से भी हम लोग टोटल काम को निकाल सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू देंगे किसका, m का। 8 गुने 3 डाल दिए, m का, m बराबर 3 है, यानी एक मैन की कार्य क्षमता 3 है तो 8 मैन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, इसमें 16 से गुना कर दीजिए। 8 तिहाई 24 गुने 16, ये टोटल काम आ गया। पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ रहा है कि 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले 12 पुरुष और कितने, 12 पुरुष और 6 लड़के का कार्य क्षमता निकालेंगे, यानी 12 मैन प्लस 6 बॉय का कार्य क्षमता कितना है, यानी एक दिन में कितना काम करते हैं। तो एक मैन की कार्य क्षमता कितना है, 3, तो 3 से यहाँ गुना कर दिए, प्लस 6 बॉय की कार्य, एक बॉय की कार्य क्षमता 2, तो 6 बॉय के कितना हो जाएगा, 36 प्लस 6 दूनी 12, यानी कितना हो जाएगा, 2 इसको में जुटेगा तो 8 हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। ये 48 हो गया। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर, मैंने आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग का कुल काम ए आया, यानी 24 गुने 16, 24 गुने 16 इसको लिख दिए। क्यों ना हम गुला किए, क्योंकि हम लोग को काटने में आसानी होगा। 24 गुने 16 लिखे बटा 48 कर दिए, 24 दूनी 48 और 2 से 8 बार में कट गया, यानी इस प्रश्न का आंसर 8 दिन हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है कि एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को करने में उनकी क्षमता का अनुपात 3:2 रहता है। तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए यहाँ पर पुरुष और स्त्री का कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया, दक्षता या कार्य क्षमता या एक दिन में किया गया कार्य का अनुपात भी आप लोग बोल सकते हैं, उसका अनुपात दिया गया है। ये प्रश्न एकदम आसान हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पुरुष, कितना नंबर है, 119 नंबर प्रश्न, 119 नंबर प्रश्न है, और एक पुरुष और एक स्त्री, एक मैन प्लस
एक मैन प्लस एक वोमेन कोई काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, 18 दिनों में कर सकते हैं। और मैन और वोमेन के कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया गया है, M/W का अनुपात दिया गया है 3:2। अब कहिएगा कि आपने कैसे जाना कि जो 3:2 दिया गया है वो मैन का अनुपात 3 ही दिया गया है, वोमेन को काहे न दे दिया गया 3। तो सबसे पहले प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न में आप लोग पढ़िए कि एक पुरुष और एक स्त्री, जिसका पहले है उसका अनुपात पहले दिया गया है, जिसका बाद में उसका अनुपात बाद में दिया गया है। तो क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ से हम लोग टोटल काम सबसे पहले निकालेंगे, कुल काम। यहाँ पर कार्य क्षमता को डालेंगे, एक मैन की कार्य क्षमता 3 हो गया प्लस एक वोमेन की कार्य क्षमता 2 हो गया और गुने 18 हो गया, यानी 5 हो जाएगा जोड़ला पर। 5 गुने 18, वो 18×5 90 होता है, 90 टोटल काम हो गया। और पूछ क्या रहा है कि एक स्त्री उस काम को कितने समय में करेंगे। तो यहाँ टाइम बराबर लिखिए समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग कितना है और एक स्त्री उस काम को कितने समय में करेंगे। एक स्त्री की कार्य क्षमता कितना है, एक स्त्री कार्य क्षमता 2 है, तो 2 से भाग दे देंगे। 90 में 2 से भाग देंगे तो 45 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 120 नंबर प्रश्न है कि यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती है जितना कि 21 बच्चे करेंगे। 120 नंबर प्रश्न है। कोई भी प्रश्न को भारी नहीं समझिए, प्रश्न को सबसे पहले लिखिए, बने चाहे न बने उसको पढ़िए लिखिए, उसके बाद प्रश्न अपने आप आपको से बनेगा। 3 पुरुष और 5 महिलाएं, 3 पुरुष प्लस 5 महिलाएं। अब आप लोग को अपने से भी प्रश्न बनना चाहिए, क्योंकि 120 नंबर प्रश्न तक मैंने हल करवा दिया है। ये टोटल काम आ गया, अभी अब सेम काम दिया गया है तो इसके बराबर डाल देंगे। 2 पुरुष और 7 बच्चे उस काम को 12 दिन में, 2 पुरुष प्लस 7 बच्चे हैं, क्या है बच्चे, हाँ बच्चे ही हैं। बच्चे को सी से लिख दे रहे हैं, चिल्ड्रेन। बच्चे को 12 दिन में, बच्चे को 12 दिन में। प्रश्न था दोस्तों कि 3 मैन प्लस 5 वोमेन कोई काम को 8 दिन में कर सकते हैं और कह रहा है कि फिर बोल रहा है कि 2 मैन प्लस 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसे 12 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ रहा कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती है जितना 21 बच्चे, यानी 21 बच्चा, यानी 21 चिल्ड्रन के बराबर कितनी महिलाओं को रखना होगा। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं ना, आराम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। 2 पुरुष 7 बच्चे 12 महिलाएं, हाँ निकाल सकते हैं। गुना कीजिएगा इसमें, 8 × 24 M प्लस 8 × 5 40 W हो गया, बराबर 12 दूनी 24 M प्लस 12 × 7 84 हो गया इतना। अब क्या होगा, 24 M इधर भी और 24 M इधर भी, 12 दूनी 24 हो गया और 8 × 24 हो गया। तो 24 से 24 हम लोग काट सकते हैं आसानी से ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 W हो जाएगा और ये हो जाएगा 84 C हो जाएगा। इसको काटिए, किससे काटिएगा, 4 से काटिए। 4 दूनी 8 और 4 से एक बार में और 4 से एक बार में, यानी देखिए यहाँ पर क्या आया, 21 बच्चों के साथ 10 महिला को रखना होगा। 21 बच्चा बराबर कितना आया, 21 बच्चा बराबर 10 महिला आ गया कि नहीं, काटें तो 21 बच्चा बराबर 10 महिला आ गया। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था, प्रश्न पूछ रहा था कि
कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती है जितना 21 बच्चे, यानी 10 महिलाएं उतना काम कर सकती है जितना काम करेगा 21 बच्चे। 10 महिलाएं उतना काम कर सकती है जितना काम 21 बच्चे करते हैं। तो इसका आंसर यहां पर हम लोग डाल देंगे 10 महिलाएं। 10 महिलाएं इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।